हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने विद्युत विभव को परिभाषित कर लिया था। आज हम देखेंगे कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होगा। ठीक है, तो उसको हमने क्वेश्चन के रूप में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मेन चीज़ ये है कि हमको एक ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ किया हमने, क्या प्लस क्यू आवेश से निर्मित क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। यह आपको गोलीय रूप में दिख रहा है, एक विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित हो रहा है जो किससे मिलकर बना, किससे निर्मित है? ये प्लस क्यू आवेश से। मतलब यहाँ पर हमने क्या रखा हुआ है, एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, और इस प्लस क्यू आवेश से इस विद्युत क्षेत्र में कितनी दूरी पर, आर दूरी पर ये बिंदु क्या है, पी है। ठीक है, कितनी दूरी पर है ये, आर दूरी पर बिंदु पी है। तो इस पी बिंदु पर हमको क्या निकालना है, विद्युत विभव की गणना करना है। ठीक है, तो अब इस पी बिंदु पर जो विद्युत विभव की गणना करना है, तो ये पी बिंदु पर विद्युत विभव कैसा होगा कि इस पी बिंदु पर जो परिक्षण धनावेश ले रहे हैं हम, उसको हमको कहाँ से लाना पड़ेगा, अनंत से लेकर आना पड़ेगा। कहाँ से लेकर आना पड़ेगा? अनंत से। यहाँ तक लेकर आने में जो भी कार्य किया जाएगा वो उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये बिंदु जो परिक्षण धनावेश की बात कर रहे हैं, जो अनंत पर है, उसको हम इस ए बिंदु पर ले लेते हैं। किस बिंदु पर लेंगे? इस ए बिंदु पर लेंगे। तो ए बिंदु पर हमने क्या लिया है, परिक्षण धनावेश लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे, मतलब यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक परिक्षण धनावेश लिया है Q0। ठीक है, तो इसको पहले कहाँ से कहाँ तक लेकर आने में कार्य करना पड़ेगा, ए से बी तक लाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बी से इधर लेकर आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक लेकर आएंगे। तो हम कार्य पूरा कैसे निकाल सकते हैं? हम कार्य निकाल सकते हैं, संपूर्ण कार्य निकाल सकते हैं कि इसको अनंत से आर दूरी तक लेकर आने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ए से कहाँ तक कि बी तक के लाने में किया गया कार्य निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने लिखा हुआ है पहले क्या, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र क्या है, प्रदर्शित है, जिसके बिंदु पी पर हमको क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करना है। तो माना बिंदु ए पर एक परिक्षण धनावेश Q0 की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के कारण एक विद्युत बल लगता है। उस विद्युत बल का मान कितना होता है, F = Q0 × E होता है। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, E = इस Q0 पर लगने वाला बल, है ना। मतलब यहाँ पर मान लो कोई विद्युत क्षेत्र है, ये किससे मिलकर बना हुआ है, प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। और इस प्लस क्यू आवेश में कोई, इस विद्युत क्षेत्र में कोई भी बिंदु ले लो, ठीक है, Q0। तो इस Q0 पर कितना बल लगेगा, मतलब उसकी तीव्रता कितनी होगी बल की, वो उसकी क्या कहलाएगी, इस Q0 आवेश पर जो भी बल लगेगा वो उस पर उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर बल का मान निकालेंगे तो बल F = आ जाएगा कितना, Q0 × E आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर इस ए बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण क्या लगेगा, एक बल लगेगा। इस ए पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। वो बल की दिशा कैसी होगी, ये प्लस क्यू आवेश है और वो भी परिक्षण धनावेश Q0 है, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो उसकी दिशा कैसी होगी, उसकी दिशा होगी इधर, इस डायरेक्शन में होगी। अब इस डायरेक्शन में बल है, ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या है, बल है ना। तो इस बल के विरुद्ध हमको क्या करना पड़ेगा, इस बल के विरुद्ध हमको क्या करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो हमको कहाँ से कहाँ तक लेकर आने में करना पड़ेगा, ए से बी तक के लाने में। ठीक है, अतः परिक्षण धनावेश Q0 को यहाँ लिखा हुआ है हमने, ए से बी तक लाने में कितनी दूरी विस्थापित करने में, dr दूरी, क्योंकि यहाँ पर हमने पूरी दूरी कितनी ली है, r। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी हो जाएगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी, dr दूरी। ठीक है, तो dr दूरी तक विस्थापित करने में किया गया, करने में विद्युत क्षेत्र E के विपरीत किया गया अल्प कार्य कितना हो जाएगा, क्योंकि हम अल्प दूरी को विस्थापित करें dr को, तो किया गया कार्य कैसा होगा, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन से। तो देखो बल लग रहा है इस डायरेक्शन में और कार्य किया जा रहा है उसकी विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, कार्य हम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो कार्य W बल के कैसा होगा, विपरीत दिशा में होगा, इसलिए यहाँ पर ये क्या लिया अपन ने, माइनस चिन्ह लिया हुआ है। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या आ जाएगा, बल गुना विस्थापन से। तो बल कितना है, F है, और विस्थापन कैसा हो रहा है, विस्थापन कैसा हो रहा है,
विपरीत दिशा में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको कैसे लिया अपन ने, माइनस डायरेक्शन में लिया है। ठीक है, तो कार्य बराबर कितना हो जाएगा, बल गुना विस्थापन से W बराबर कितना हो जाएगा, F इंटू डी आर। ठीक है ना। अब F की वैल्यू को हमको क्या रखना पड़ेगा, समीकरण 1 से रखना पड़ेगा। F की वैल्यू को क्या रखना पड़ेगा, समीकरण 1 से Q0 इंटू ई रखना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ रख दी है। यहाँ रखा है अपन ने, कितना कितना हो जाएगा, Q0 इंटू ई इंटू कितना डी आर, और माइनस चिन्ह तो लिखा ही है हमने, है ना। माइनस चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है, विपरीत कार्य को। अब ये तो हमारा था ए से बी तक के लाने में कौन सा कार्य किया जा रहा है, इसे विद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर है ए, ये बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, तो ए से बी तक के कितना कार्य, ए से बी तक के लाने में डी आर दूरी विस्थापित करना है। अब हमको कहाँ से लेकर आना है, अनंत से इस पी बिंदु तक के लेकर आना है, मतलब अनंत से कहाँ तक दूरी, आर दूरी तक के लेकर आना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पूरा कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर कितना हो जाएगा, W बराबर कितना, इन्फिनिटी टू आर इंटू कितना डी डब्ल्यू, जो अल्प कार्य होगा उसका समाकलन आएगा कहाँ से कहाँ तक के, इन्फिनिटी से आर तक के। ठीक है, तो ये लिखा है अपन ने W बराबर कितना, इन्फिनिटी टू आर इंटू कितना, इंटीग्रेशन में कितना, इन्फिनिटी टू आर डी डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू की वैल्यू समीकरण 2 से रख देंगे, कितनी है ये, माइनस Q0 ई इंटू कितना डी आर। ठीक है, अब यहाँ पर ई की वैल्यू को हमको रखना है। ई मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, हमको पता है कि यहाँ पर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमने यहाँ पर लिखा था वो कितनी होगी, यहाँ पर कोई परिक्षण धनावेश रख रहे हैं हम Q0। ठीक है, तो एक बिंदु आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होती है 1/4πε0, कितना होता है, Q में कितना, आर स्क्वायर होता है, कितना होता है, Q में आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वही चीज़ लिखी हुई है हमने, E इक्वल टू कितना, 1/4πε0 Q में आर स्क्वायर। अब E की वैल्यू को समीकरण किस में रख देना है, हमको 3 में रखना है। ठीक है, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएंगी, W इन्फिनिटी टू आर इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे हम, इक्वल टू, ठीक है, इन्फिनिटी टू आर माइनस चिन्ह, क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह, फिर Q0 इंटू ई का मान रखेंगे कितना, 1/4πε0। ठीक है, Q में आर स्क्वायर इंटू कितना डी आर। ठीक है, अब इतनी वैल्यू आ गई, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से माइनस चिन्ह को भी कॉमन निकाल लेंगे, स्मॉल Q0 को भी कॉमन बाहर निकालेंगे, कैपिटल Q को भी क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, और 1/4πε0 को भी बाहर निकालेंगे। तो ये कौन कौन सी वैल्यू बाहर निकल जाएगी, माइनस कैपिटल Q इंटू Q0 में कितना, 4πε0 बाहर निकलेगी, तो इधर क्या बचेगा, इन्फिनिटी टू आर 1 में आर स्क्वायर इंटू कितना डी आर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में कितना, 1 में आर स्क्वायर डी आर को हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन में आर की घात -2 इंटू कितना डी आर। अब यहाँ पर कैसा होगा समाकलन, इसका -2 जो है वो सामने आ जाएगा, सॉरी, इसका इंटीग्रेशन यदि हम करते हैं तो क्या हो जाता है, आर की पावर -2 + 1, और वही चीज़ नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -2 + 1। तो आर की पावर -2 + 1 मतलब आर की पावर -1, और ये माइनस कितना 1, है ना। तो आर की पावर -1 को अपन ने लिख लिया कितना, 1 में आर लिख लिया, यहाँ पर देखिए आप लिख लिया 1 में आर, और ये जो माइनस चिन्ह है ये -2 + 1 जो दिख रहा है ना आपको, ये -1 को प्रदर्शित कर रहा है, तो -1 को अपन ने यहाँ लिखा है, ये माइनस चिन्ह। ठीक है, तो -1 में कितना आ गया, आर। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, कितना है, -1 में आर इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो Q इंटू Q0 में 4πε0। ठीक है, अब लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे, आर की जगह कैपिटल स्मॉल आर, तो 1 में आर हो जाएगा माइनस। अब इस आर की जगह क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी लिखेंगे, तो 1 में कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो अपर लिमिट माइनस क्या रखा है अपन ने, लोअर लिमिट की वैल्यू रखी है। ठीक है, अब यहाँ से 1 में इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो मान कितना आ जाएगा, इतना ही आएगा, कितना 1 में 4πε0 Q इंटू Q0 में कितना स्मॉल आर। ये समीकरण नंबर कितना होगा, 4।
तो ये जो वैल्यू थी अपने को क्या थी, W कहाँ से कहाँ तक के कार्य कर रहे हैं Q0 को लाने के लिए, इन्फिनिटी से R तक के लेकर आने में किया गया कार्य का मान था। अब विद्युत विभव की परिभाषा से पता है कि एकांक का परीक्षण धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, उसका विभव कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे ही अपन ने इसमें क्या रखा है, W की वैल्यू रख दी है, ये जो वैल्यू समीकरण 4 से निकली है हमारी। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन में स्मॉल r अपॉन में कितना Q0। तो इस Q0 से ये Q0 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो बचेगा क्या, V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन में स्मॉल r बचेगा केवल इतना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, यहाँ से Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो Q अपॉन में कितना बचेगा, स्मॉल r, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण धनावेश पर निर्भर नहीं कर रही है। जिस आवेश से वह निर्मित हुआ है कैपिटल Q आवेश से, उसी पर क्या कर रहा है, उसी पर निर्भर कर रही है ना। तो ये समीकरण ये क्या कहलाता है, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक कहलाता है। ठीक है, थैंक यू।